तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, यानी कि आशावादी और निराशावादी जो पर्सन होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। लेकिन ये फ़र्क बताने से पहले मैं आपके साथ में दो कहानियाँ शेयर करूँगी, उसको ध्यान से सुनना है। तो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, फिर मैं डायरेक्ट इसका फ़र्क बताऊँगी। तो कहानी ऐसी है, एक बार एक डॉक्टर कुछ ड्रंकर्ड्स को एक्सपेरिमेंट दिखा रहे होते हैं। यानी डॉक्टर को पीने वाले लोगों को, पियक्कड़ लोगों को ये बताना होता है कि दारू जो है, लीकर जो है, आपके हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा हजार्डस है। ये एक्सपेरिमेंट से दिखाने का डॉक्टर सोचते हैं। और कुछ ड्रंकर्ड्स हैं जो सामने बैठे हैं। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक गिलास में अल्कोहल लिया और उसमें कुछ प्रॉन डाले और देखते ही देखते, जैसे ड्रंकर्ड्स को बताया कि इसको देखते रहो, देखते ही देखते वो जो प्रॉन है उस लिकर में तड़प तड़प कर थोड़ी देर बाद में मर गए। फिर डॉक्टर ने ड्रंकर्ड से पूछा, आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखे। अब आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर को क्या समझाना है, डॉक्टर का क्या इंटेंशन है। और उसमें से एक ड्रंकर्ड जो है उठकर बोलता है कि डॉक्टर, आई अंडरस्टूड, मुझे समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि हर दिन दारू पीना चाहिए, दारू पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एटीट्यूड कैसा होता है। जिसकी जितनी सोच है, जिसके सोच का जितना दायरा है, वो उतना ही समझ लेता है, उसके बाहर वो जा नहीं सकता है। और कौन जा सकता है? जो थोड़ा सा भी फेथ कर पाता है, जो ब्रॉड माइंडेड होता है। जैसे देखो, एक कुएं का मेंढक होता है, तो कुएं की जो दीवार है ना, तो मेंढक क्या सोचता है कि इस दीवार के बाहर कुछ भी नहीं है, एंड है ये, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और उसके सामने कोई सर पटकेगी, इसके सामने खूबसूरत दुनिया है, इसके बाहर खूबसूरत दुनिया है, तालाब भी होता है, समंदर भी होता है। तो वो नहीं मान सकता जब तक कि वो ब्रॉड माइंडेड नहीं बनता, जब तक कि वो अपनी सोच बड़ी नहीं कर सकता। हाँ यार, कुछ तो होगा, मैं भी सीख सकता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो कौन सुन सकता है? जो अपनी सोच बड़ी करता है, जो लिसनिंग पावर रखता है, जो प्यास रखता है नॉलेज की। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मेरा ही सही है, मेरा ही सही है, मेरा ही सही है, ऐसा कैसे हो सकता, वो गलत है, वो गलत बता रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ऐसे लोग जो है ना सुनने को तैयार रहते, ना समझने को, ना जानने को, ना अपनी सोच बड़ी करने को। छोटे दिमाग के नैरो माइंडेड लोग होते हैं, बस वो कुएं के मेंढक की तरह, वो जो होता है ना कुएं की दीवार, उसी को दुनिया समझते हैं। बस वो अगर वो थोड़ा सा सोच भी लेगी, हाँ सुने तो सही, जाकर देखे तो सही, तो फिर बाहर की सुंदर दुनिया पता चले। तो सेम चीज होती है एटीट्यूड के साथ में। तो आइए कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो डॉक्टर को क्या बताना था? डॉक्टर को ये बताना था कि वो प्रॉन जो अल्कोहल के अंदर तड़प तड़प के कीड़ा मर गया है, तो हाँ, कीड़ा उसके अंदर पहले जहर है, वो भी मर गया है। और हमारे लिवर का और इंटेस्टाइन का दारू पीने की वजह से क्या हाल होता होगा, ये चीज़ समझानी थी। लेकिन सामने वाले को जैसे लेना था, जितना लेना था उतना ही उसने लिया। यानी वो दीवार के बाहर कुछ नहीं है, मेरी सोच है, यही सही है। कुछ लोगों के साथ में भी यही चीज़ होती है, इसलिए वो ना कभी किसी का सुनने को तैयार रहते, ना जानने को तैयार रहते, ना सीखने को तैयार रहते, ना अपनी सोच बदलने को तैयार रहते, ना सोच बड़ी करने को तैयार रहते। आइए एक और कहानी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और सुनते सुनते ही बहुत सारा आप पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड या ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक एटीट्यूड को आप समझ पाएंगे। एक बार एक शहर के अमीर पिताजी ये सोचते हैं कि अपने बेटे को गांव की गरीब जिंदगी क्या होती है ये दिखा दूं। ये सोचकर वो अपने बेटे को एक गांव में लेके जाते हैं जहाँ पे लोग खेतीबाड़ी करते हैं। तो 2-3 दिन बेटा उस गांव में उन लोगों के साथ में रहता है। उसके बाद में पिताजी को ऐसे लगता कि मैं जो इसको सिखाना चाह रहा था, मैं जो दिखाना चाह रहा था, इसने देख लिया। फिर होता क्या है, वो बेटा और उसके पिताजी कुछ दिन रहने के बाद में अपनी गाड़ी से शहर की ओर लौटते रहते हैं। फिर गाड़ी में पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं कि देखो, तुम कितनी अच्छी ज़िंदगी जीते हो, तुम्हारे सारे सपने पूरे होते हैं। देखा तुमने गांव के लोग कैसे रहते, बेचारे कितने गरीब हैं, और हमारे पास तो सब कुछ है, ये सब समझा तुमने।
तो इस तरह से पिताजी बोलते हैं। तो बेटा क्या बोलता है उसको ध्यान से सुनो। बेटा ये बोलता है कि हाँ पापा, मैंने देख लिया कि हम कितने गरीब हैं उन लोगों से। हमारे पास में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास में तो पूरी नदी है। हम कितने गरीब हैं उन लोगों से, हमारे पास में तो रक्षा करने के लिए कुछ दीवारें हैं, उनके पास में तो इतने सारे मित्र हैं। तो ऐसा करते करते बेटा ये बताते जाता कि हम कितने गरीब हैं करके। तो हमारे पास में तो जो लोग हैं वो सिर्फ मतलब से जुड़े रहते हैं, उनके पास में जो लोग हैं वो प्यार करने वाले होते हैं। हमारे पास में तो खेलने के लिए एक छोटा सा ग्राउंड होता है, उनके पास तो पूरी धरती है। हमारे पास में तो एसी है, उनके पास में तो पूरे आसमान के नीचे खुली हवा है। तो पापा आज पता चला कि हम कितने गरीब हैं। अभी यहाँ पे भी एटीट्यूड समझ में आया, पिताजी का एटीट्यूड, बेटे का एटीट्यूड। तो आइए अभी हम डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक पीपल एंड पेसिमिस्टिक पीपल तो किस तरह से उनके थॉट होते हैं। आशावादी अपने जूते बेकार होने पर समझता है कि वो वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। अभी फर्क के साथ में देखते हैं। रॉबर्ट शूलर का एक सेंटेंस है और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन क्या बोलता है, मैं इसे तब देख पाऊंगा जब इस पर विश्वास रखूंगा। एक ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी पर्सन क्या सोचता है, मैं इसको तब देख पाऊंगा जब मैं इस पर विश्वास रखूंगा, यानी मुझे पहले विश्वास करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। इसे मैं तब देख पाऊंगा जब इस पर विश्वास रखूंगा। एक निराशावादी, एक पेसिमिस्टिक पर्सन की सोच क्या होती है, मैं इस पर तब विश्वास करूंगा जब मैं देख लूंगा, यानी पहले मैं देखूंगा बाद में विश्वास करूंगा, छोटी सोच। आशावादी कार्यवाही करता है, निराशावादी बैठा रहता है, सोता रहता है। आशावादी पानी का आधा ग्लास, चलो आधा ग्लास तो पानी है, इसको देखता है। निराशावादी आधा ग्लास तो खाली है, इस तरह से बोलता है। आशावादी पर्सन आधे खाली ग्लास में पानी डालता है, निराशावादी पर्सन आधे खाली ग्लास से आधा जो पानी भरा होता है वो भी निकाल लेता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं, आशावादी पर्सन अपना योगदान जो समाज में देता है वो ये सोचकर कि इतने सारे लोग जो है समाज में, उनका कितना तो भी एहसान मेरे ऊपर है, सुबह से रात तक, पैदा होते से मरते तक समाज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मुझे अपना योगदान देना है, ये आशावादी सोचता है। और निराशावादी सिर्फ समाज से लेते रहने की सोचता है, कोई नहीं देता है तो उसको गालियां भी देता है। आशावादी जो पर्सन है, कहीं से कुछ अच्छा मिले तो सीखने का प्रयास करते रहता है, जहां से भी जो भी अच्छा मिले, अपने से छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, वो उससे सीखते रहता है। निराशावादी हमेशा ही ये डायलॉग मारते रहता है, हाथों की सभी उंगलियां एक जैसी थोड़ी होती है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे क्यों सीखना है, बस वो मैं, मेरा परिवार इसी में ही घूमते रहता है। निराशावादी कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते, खुद को ज्ञानी समझते हैं, खुद को फुलफिल समझते हैं, और उनका ज्ञान जो है एक तालाब के पानी की तरह होता है, जो आज नहीं कल तालाब का पानी है, कब तक चलेगा, सूख ही जाएगा। और आशावादी हमेशा ही अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों के बीच में बैठते उठते हैं, उनको सुनते हैं। निराशावादी पर्सन, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, इसी में बंधा रहता है। आशावादी सोशल होता है। निराशावादी पर्सन जो होता है वो पैसे नहीं का पाड़ा पड़ता है। आशावादी थोड़े भी उसके पास पैसे है तो वो बड़ी संभावना को होते हुए देखता है कि नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अभी आशावादी और निराशावादी स्पिरिचुअल लेवल पे क्या थॉट्स रखते हैं, ये आपके साथ में अगले वीडियो में बात करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बादलों पे चढ़ के वक्त का